करेगा, लड़की को लेगा। तो कैसे लेगा? तो लड़का क्या होगा, ऊपर। तो लड़का लेने के लिए क्या होता है, जब लेता है बेड पर तो लेने के लिए क्या होता है, लड़का। हाय फ्रेंड, मैं हूँ जी शिवम साहू, आपका दोस्त फिर लेकर आया एक मज़ेदार वीडियो और फैंटेस्टिक वीडियो। पिछला लेक्चर में हमने जो है बेसिक डिफरेंशिएशन का कुछ जो है क्वेश्चन और जो है उसका सॉल्यूशन और सूत्र का जो है चर्चा किए थे और बारीकी से समझाए थे। तो आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट उसका बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। उस देखिए शुरू से देखिएगा तब समझ में आएगा और पूरा बारीकी से समझाएं। वैसे भी यहाँ भी रिकॉल कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए। लेकिन फिर भी जो है आपको पूरा डीपली समझना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको जो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। चलिए, पिछला में जो है विशेष रूप से जो है आपको जो सूत्र जो है एथी पर भी मिल जाएगा और जहाँ प्रॉब्लम में जो सूत्र का यूज होगा वो हम लिख देंगे, ताकि बहुत बड़ा है और उसको लिखेंगे तो फिर एक नया लेक्चर तैयार हो जाएगा। इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जो देख लिया उसका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो आप जो पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखिएगा। आइए, आज का लेक्चर में एक थोड़ा सूत्र है जो आज उस पर जो है चर्चा करेंगे। रहेगा dy dx log x, dy dx log x। इस सूत्र पर जो है चर्चा करेंगे कि यह सूत्र का मान क्या होता है। तो ये सूत्र का मान होता है 1/x। ये जो है सूत्र है, सूत्र जो है आपको जो है ये सूत्र को जो है याद करना होगा। ये जो है सूत्र है, ऐसे भी ये सूत्र को हम समझा दे रहे हैं बहुत अच्छा से। देखिए, इसको समझा देंगे तो आपको जो है हमेशा जो है जिस भाषा से हम समझाएंगे कि आपको जो है ये हमेशा याद है रहेगा। ताकि देख लीजिए कि हम कौन भाषा का यूज करते हैं, कि आप जो है कभी भूलिएगा नहीं, ऐसा जो है ना चलना चाहिए। देखिए, हम सूत्र मेरे पास क्या है, dy dx, उसके बाद है कुछ ना है, हम 1 मान लेते हैं, 1 log x इतना मान सकते हैं ना। इसमें कुछ ना है तो 1 तो मान सकते हैं, क्या 1 से गुना होगा तो यही जो है क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जब 1 से गुना होगा तो सेम आ जाएगा। तो इसको देखिए, ये हम ना जान रहे कि ये होता है। तो इसमें देखिए, आप जानते हैं, ऐसे भी जानते भी होंगे कि जो है जब आप शादी उदी में जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं, शादी उदी में जाते होंगे, शादी ब्याह में जो शादी जब मड़पा होता है वहाँ बैठते होंगे, लेकिन आपका ध्यान शादी पर ना रहता होगा, आपका ध्यान आपके भैया के साली पर रहता होगा कि नंबर कैसे ले, समझे, नंबर ले और बात करें। और देखो हर लड़का का पर्पस क्या होता है, वही होता है। तो वही देखिए, ये मानिए क्या है, ये लड़का है और ये जो है लड़की है। यहाँ मान लेते हैं एक जो है वो लड़का है, यानी बो है, और एक्स जो है वो कोई गर्ल है। तो ये क्या कहता है, देखिए क्या बोलता है, 1 log x, 1 log x, सीधा पढ़िए, क्या पढ़िए, 1 log x, 1 log x, यानी बोल रहा है कि लो x, किसको लो, 1 जो लड़का है, लड़का बोल, लड़का जो लेगा किसको लेगा, था x को लेगा, x क्या, लड़की को। यानी क्या करेगा वो लड़का, ये लड़का क्या करेगा, लड़की को लेगा। तो कैसे लेगा, तो लड़का क्या होगा, ऊपर। तो लड़का लेने के लिए क्या होता है, जब लेता है बेड पर तो लेने के लिए क्या होता है, लड़का ऊपरे ना आता है। तो यहाँ जो क्या है 1 क्या है, लड़का है। तो लड़का जो 1 है तो इसको जो हम कर देते हैं ऊपर, क्या कि लेगा किसको, x को लेगा। बेड पर जो है लड़के न ऊपर रहेगा, तो लड़का कर दिया ऊपर। अब लेगा किसको, तो लेगा x को लेगा। तो x क्या रहेगा, नीचे।
तो वही कर दिए, 1 लो x को, 1 लो x को, 1 लो x को, यानी लड़का लो लड़की को, वही नियम है। तो ये लेगा तो ये ऊपर से लेगा ना, ऊपर ऊपर ऊपर, आज नीचे कौन रहेगा, लड़की, तो नीचे। तो ये सूत्र भूलिएगा, मेरे हिसाब से जो है ऐसे याद कीजिएगा, तो ये सूत्र नहीं भूलिएगा। इसलिए जो है इस 1 जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वही आता है dy/dx log x बराबर 1/x, यानी यही होगा 1 से, खाली वो समझाने के लिए 1 लिखे, ऐसे भी 1 से गुना होगा तो कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो आपको दे देगा, कीजिए dy/dx, यहाँ 1 मान लेते हैं, log 2x, क्या है log 2x, तो ये 2 क्या है, ये 2x है ना, ये देखिए 2x, तो यही होगा 1 लो 2x, 1 लो 2x, यानी जो आप जो है लड़का लेगा कुछ 2 गो लड़की को, एक लड़की को ना है 2 गो, तो 2 गो कैसे लेगा, तो एक जो है पहले ले लेगा, तो पहले वो क्या चल जाएगा साइड में, क्या है कि इसे तो ले लिया है, इसे क्या किया है, वो ले लिया है। अब जो है जब ले लिया है इससे, तब अब जो है क्या होगा, अब लेगा, लड़का लेगा, ऊपर लेगा, और ऊपर जब लेगा, और ये क्या है लड़की है, तो लेगा किसको, लड़की को लेगा, 1/2x होगा, 1/2x, 1/2x। अब जो 2 लड़की है ना, एक को लिया जो है सो लिखा गया, अब जो है एक को जब लिया फिर ये क्या हो जाएगा, अब इससे चेन रूल के हिसाब से फिर 2x से गुना होगा, 2x से डिफ्रेंशिएट होगा, जब 2x से होगा तो क्या हो जाएगा, dy/2 × dy/dx × x, इसका मान 1, तो हो जाएगा 1/2x × 2 गुना 1, यानी 2/2x, ये से ये खत्म 1/x, समझे, तो वही हुआ, यानी 1 लो x को, यानी लड़का लो लड़की को, और कैसे लेगा, तो लड़का ऊपर लड़की नीचे, नहीं है, लड़का ऊपर लड़की नीचे, तो यही सूत्र का जो है यूज होगा। यदि कहीं देल रहेगा ये वाला, तो आप जो है इसका यूज करेंगे, ये इधर जितना रहेगा वो नीचे हो जाएगा, उसके बाद जो है चेन रूल से चलेंगे, क्या कि चेन रूल तो बताए हैं, और चेन रूल ना जानते हैं तो बता देंगे, और जो है पिछला लेक्चर में भी बताए हैं, इसलिए जो है पिछला लेक्चर जो है आप देख लीजिए, वहाँ से जो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, इसलिए जो चेन रूल जरूर देख लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपना कुछ प्रॉब्लम पर। जैसे मेरा प्रॉब्लम दे देगा कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, दे देगा log x, इसका तो सूत्र लिखा हुआ है, वो तो आप देख ही सकते हैं, और दे देगा वो तो डायरेक्ट सूत्र ही लिखा जाएगा, साइन log x, इसका तो ऐसे लिखा जाएगा, जो भैया ये सेम सूत्र है तो इसका तो 1/x हो जाएगा, इसको समझाने की ज़रूरत ना है, ये है ज़रूरत, ये है ना। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, कि पहले लिखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जो है इसी के रिस्पेक्ट में जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो लास्ट का जो है इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जो है हम
डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, dy dx साइन log x, dy dx साइन log x। देखिए हम राइटिंग बड़ा इसलिए लिखते हैं ताकि आपको जो है सफ़ा और क्लियर दिखे। ताकि एक बच्चा पूछा था कि आप जो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं कि छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा क्वालिटी में देखना पड़ेगा, तो आपको जो नेट भी जाएगा। इसलिए जो है अब कम ही में देखिएगा, आपको जो समझ में आ जाएगा, काम चल जाएगा। इसलिए जो है हम बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है देखिए, अब जो है चेन रूल कहता है, जो बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए है कि चेन रूल हमारा कहता है कि पहला टर्म को पहले डिफरेंशिएट कीजिए और दूसरे को जो है क्या कीजिए, x मानिए। पहले टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे टर्म को x मानिए। और फिर इसका जब डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए और जो उससे आगे वाला जो होगा उसको x मानिए। यानी x मान के लिखना ना है, मतलब सिर्फ मान लेना, लिखना है जो है वही लिखना है, लेकिन सूत्र के अनुसार वही चलना है। तो जो है log x, उसके बाद जो है इसको जो अंतिम तक ले करना है, अंतिम तक ले, जब तक ले जो है इसका जो है काम तमाम ना हो जाए तब तक ले जो है उसको डिफरेंशिएट करते रहना। जान ले dy dx इंटू एक्स, यानी 1 के रूप में नहीं आ जाए। तो आइए करते हैं dy dx साइन को लिए और बाकी बात जो है log x, log x को हम x मानते हैं। ये log x को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। जब x मानते हैं तो वो जो मानेंगे वो नीचे लिखेंगे। जैसे लिख देते हैं, हमें log को मानने हैं तो log x, और फिर इसको मल्टीप्लाई में ही लिखते जाना है। तो ये लिखें। अब log को करना है, लिखेंगे यहाँ dy dx और क्या हो जाएगा यहाँ log x, log x। अब जो है ये log का काम तमाम हुआ, अब x बचा, तब यहाँ लिखेंगे x, क्योंकि x को x माने और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy dx इक्वल टू x। अब देखिए आ गया। अब जो x dy dx इंटू एक्स, इसका मान जो है पहले बताए थे कि 1 होता, यानी अब हमको इधर से अब कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसका जो आप सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताए थे, लेकिन फिर भी रिकॉल कर देते हैं। dy dx साइन x बराबर होता है cos x होता है। cos x होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ई जो है ना, यही सूत्र का जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में क्या है, साइन है। साइन का क्या हम बताए हैं कि कोस होता है, तो कोस, और x के जगह जो है इसको साइन माने, और ये क्या माने हैं हम x, तो x के जगह जो है वो लिखेंगे। तो साइन का क्या होता है यहाँ कोस, तो यहाँ लिखेंगे कोस, और यहाँ जो है यानी इसको हम x माने हैं तो x ही लिखेंगे। तो x जो x लिखेंगे ना, ये जो है x के जगह पर वो लिखेंगे। जैसे है log x, और फिर ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा जब तक ले ई जलने नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या log है, log का अभी जस्ट बताए हैं कि लो किसको लो छोड़ी को लो, इसलिए लो। आइए लेते हैं, कैसे लेते हैं वो जानवे करते हैं लेने के लिए। वो सब जो है एक बच्चा से 5 साल का जो बच्चा होता है वो जानता है कि कैसे लिया जाता है, इसलिए जो वो सब बताने की ज़रूरत ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल का बच्चा कैसे लेता है। इसलिए जो है वो ले रहा है, तो आगे कौन है, आगे 1 है, 1 लेने वाला है ना है कुछ, तो 1 है ना। तो इसको जो 1 पहले लिखेंगे, और लेगा किस पर, ये बेड है,
यानी बेड पर लेगा, तो नीचे कौन रहेगा? देने वाला रहेगा यानी लड़की रहेगा। तो नीचे कौन है? किसको लेगा? 1 लो, किसको लो? x को लो, x यानी लड़की को लो। तो यहाँ तो मेरा x है, यहाँ लड़की ना है, इसलिए जो यहाँ x है तो हम x को ही लेते हैं। यहाँ x ले लिए तो क्या है? 1 ले रहा है, लेकिन किसको ले रहा है? तो वो x को ले रहा है। तो ये देखिए ले लिया। अब क्या है? ये dy/dx यानी सेम यहाँ देखिए, तो इसका मान जो है हो जाता है 1 हो जाता है, ताकि पीछे एथी कर दिए हैं, इसका मान 1 हो जाता है। तो अब देखिए मेरा क्या आता आंसर? कोस सबको एक साथ लिख दिए, log x और 1 से गुना हो, यही रह जाएगा डिवाइडेड बाय x। यही जो मेरा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई बोल रहा आपको, कोई बच्चा को यहाँ समझ में नहीं आया होगा, क्या कि उसको इसलिए यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि dy/dx इंटू x क्या है, कैसे आया 1। तो आइए उसको भी बता ही देते हैं कि कैसे आया, ताकि वो उसको इसलिए समझ में नहीं आएगा काहे कि वो जो पिछला लेक्चर नहीं देखा था, इसलिए जो उसको जो है ये वाला समझ में ना आया। देखिए dy/dx आपको जो शॉर्ट ही फॉर्म बताएंगे, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, काहे कि टाइम नहीं है, क्योंकि और बच्चा का समय बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए ये जो है ना, ये क्या है? लड़की है, मान लेते हैं लड़की है और x लड़का है। तो जो है लड़की ऊपर में है, छत जो बड़ा होता है ना, बड़ा पर है। अब वो बोल रही है कि हमको उतारो, तो ये बोल रहा है हमको उतारो, तो अब लड़का क्या करेगा? उतारेगा, ऐसे करके उतारेगा, यानी सटते हुए। हा। तो अब देखिए क्या किया लड़का, इसको उतार दिया। अब सटल कौन है? जो उतारेगा, जो उतारेगा वही सटल है, तो वो एक सटल है, यानी लड़का सटल है। और जो लड़की के झुंड में जब उतरा है, और तो लड़की उसमें घटेगा जो उतरा है, तो क्या घटा? एक लड़की उतरा, यानी एगो हम घटा देंगे उस झुंड से। तो अब देखिए क्या आता, 1 इंटू x⁴ जब किसी पर पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? वो होता है 1 होता है। ये तो आप